भारत की पवित्र भूमि पर हर 12 साल में एक अद्भुत आयोजन होता है, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का महासंगम है। महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में होता है। मान्यता है कि महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह अध्यात्म, मानवता और भारतीय संस्कृति की झलक है। इस साल यह महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ है। लेकिन यह महाकुंभ क्या है और इसका ऋषि दुर्वासा और देवराज इंद्र से क्या ही संबंध है? तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़ी हर एक बात। कुंभ का अर्थ होता है पात्र या बर्तन, और इसे अमृत मंथन से जुड़े अमृत कलश के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ मेला उसी अमृत के गिरने की याद दिलाता है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ। एक बार ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के भक्ति से एक दिव्य माला प्राप्त की। यह माला दिव्य सुगंध और ऊर्जा से युक्त थी। ऋषि दुर्वासा अपनी भक्ति और तपस्या के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। एक दिन ऋषि दुर्वासा इंद्र से मिले, जो ऐरावत उनका दिव्य हाथी पर सवार थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की। इंद्र, जो अपने गर्व और अहंकार में डूबे हुए थे, उस माला का महत्व नहीं समझ पाए। उन्होंने माला को ऐरावत के गले में डाल दिया, लेकिन ऐरावत ने भी उस माला का आदर नहीं किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दिया कि उनकी सभी शक्तियां, ऐश्वर्य और संपत्ति नष्ट हो जाएंगी। ऋषि के श्राप का प्रभाव शीघ्र ही प्रकट हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया जाए। मंथन के दौरान समुद्र से 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें देवी लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु गाय और हलाहल विष शामिल थे। इस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने अमृत कलश की रक्षा का दायित्व जयंत, जो इंद्र के पुत्र थे, उनको सौंपा। जयंत को अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। असुरों ने अमृत पाने के लिए जयंत का पीछा करना शुरू किया। जयंत ने अमृत की रक्षा के लिए स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में भागते हुए कई स्थानों की यात्रा की। जयंत के भागने के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरीं, जिनसे ये 4 स्थान पवित्र हो गए: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इन स्थानों पर ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के आधार पर महाकुंभ का समय तय होता है। यह थी महाकुंभ की उत्पत्ति की कहानी। अब जानते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं, जो उनके समय और स्थान पर आधारित हैं। पूर्ण कुंभ, जो 12 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में होता है। महाकुंभ, जो केवल प्रयागराज में हर 12वें कुंभ चक्र के बाद, यानी 144 साल में एक बार होता है। माघ मेला, यह कुंभ मेले का वार्षिक आयोजन है, जो प्रयागराज में हर साल माघ मास में होता है। महाकुंभ में क्या होता है? पवित्र स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालु पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करते हैं। विशेष शाही स्नान के अवसर पर लाखों लोग एक साथ इन नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा, साधु संतों द्वारा यज्ञ, हवन, पूजा और प्रवचन का आयोजन किया जाता है। ये अनुष्ठान लोगों को धार्मिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। संतों की उपस्थिति। महाकुंभ में देश विदेश से साधु, संत और योगी आते हैं। ये साधु यहाँ ध्यान और साधना करते हैं और कई संतों के आश्रम भी इस दौरान दर्शकों के लिए खुले होते हैं। शाही स्नान। शाही स्नान के दौरान विशेष रूप से संत और श्रद्धालु नदी में स्नान करते हैं। ये स्नान विशेष तिथियों पर आयोजित होते हैं, जैसे माघ पूर्णिमा और बैसाखी आदि। कहते हैं कि इस महाकुंभ में भगवान शिव स्वयं गंगा, यमुना और सरस्वती इन नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं।
तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ हर 12 साल में ही एक बार क्यों मनाया जाता है। महाकुंभ का समय और आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति ग्रह और सूर्य विशेष राशि में होते हैं। बृहस्पति ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 12 साल लगते हैं। जब बृहस्पति सिंह, कुंभ, मेष या मकर राशि में होता है और सूर्य की स्थिति इनसे मेल खाती है, तो कुंभ मेला आयोजित होता है। और इसका एक कारण यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए हुआ युद्ध 12 दिव्य दिनों तक चला। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक दिव्य दिन, देवताओं का एक दिन, पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। इस आधार पर समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच जो संघर्ष हुआ, वह पृथ्वी के हिसाब से 12 वर्षों तक चला। इसके कारण भी महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह अध्यात्म, संस्कृति और मानवता का अद्भुत संगम है। यह हमें शांति, एकता और आत्मिक शुद्धि का संदेश देता है। तो दोस्तों, महाकुंभ केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। इसे सहेजना और समझना हर भारतीय का कर्तव्य है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।